everyone, I am Shaista Ansari and this is your question number 8 of exercise 6.5 and this is class 7th maths. So in this question we have to given the diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. तो एक rhombus है, rhombus किस शेप का होता है? rhombus कुछ इस तरह का होता है एंड इस rhombus के 2 डायगनल्स हैं. एक डायगनल ये है एंड एक डायगनल इसका ये है. तो इसमें से बताया गया है कि एक डायगनल की मेजरमेंट है 16 सेंटीमीटर. मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पूरा डायगनल है इसको, तो जब इसकी होल डायगनल की मेजरमेंट 16 सेंटीमीटर है तो ये वाला हाफ डायगनल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हुआ 8 सेंटीमीटर एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हुआ 8 सेंटीमीटर एंड अदर डायगनल की मेजरमेंट है 30 सेंटीमीटर. ये वाला जो डायगनल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसकी मेजरमेंट है 30 सेंटीमीटर. तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट इसकी 30 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना हुआ? 30 का हाफ कितना हुआ? 15 सेंटीमीटर. इस 15 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट हो गई 15 सेंटीमीटर एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट हो गई 15 सेंटीमीटर. इसको मैंने हाफ हाफ करके क्यों लिखा है? इसको मैंने हाफ हाफ करके इसलिए लिखा है बिकॉज ये दोनों डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एंड अब हमें फाइंड करना है इसका पेरीमीटर. रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है. अगर हमें इसकी एक साइड की मेजरमेंट भी पता हो कि इसकी लेंथ क्या है या फिर ब्रेथ क्या है तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. बट हमें ये तो मालूम ही नहीं है कि इसकी एक साइड की भी मेजरमेंट क्या है. तो इस साइड की इसकी अगर हम एक साइड की मेजरमेंट फाइंड आउट कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी ऑल साइड्स की मेजरमेंट क्या है. तो एक साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें करेंगे क्या? जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब इसमें डायगनल्स यहाँ से ड्रॉ हो रहे हैं, दोनों डायगनल्स एक दूसरे को जहाँ से बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां पर ये 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं ऑल. तो हम इसके किसी भी एक पार्ट को उठा लेंगे बिकॉज ऑल पार्ट्स इसके इक्वल ही हैं. तो जैसे कि मैंने इसका ये वाला पार्ट देखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में बन रहा है एंड ऑल्सो इस पर यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ हो रहा है. तो जब भी किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है उसमें यूज होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी. तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ से लेकर के इस साइड का स्क्वायर एंड इस वाली साइड का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम बना करके वो इस अकेली साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा. अब इस साइड को हम नेम दे देते हैं x का. जैसे कि ये वाली साइड हमारी x है बिकॉज अगर हम एक साइड की मेजरमेंट को यहाँ फाइंड आउट कर ले तो ऑल साइड की मेजरमेंट हमें मिल जाएगी. तो इसके लिए हम इस अकेली साइड की मेजरमेंट को फाइंड करते हैं. तो इसकी मेजरमेंट जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट थी 8 सेंटीमीटर. सो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट थी 15 सेंटीमीटर. सो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा. तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे. तो आगे इसको सॉल्व करते हैं. 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64 सेंटीमीटर. अभी हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लिख देंगे, दैट्स नो प्रॉब्लम. एंड 15 का स्क्वायर होता है 225. This will be equals to x square. And now we have to add here both of these numbers. So 4 plus 5 will be equals to 9. 6 plus 2 8 and this is 2. This will be equals to x square. And अब हमें यहाँ देखना है कि ये जो 289 है वो किसका स्क्वायर है. तो चीज को देखने के लिए कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, सिंपली इस नंबर के हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. तो इसके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमें नीड होती है इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने की. 17 से 17 टाइम्स में ही ये नंबर डिवाइड होगा. तो 17 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो वो 17 टाइम्स में ही डिवाइड हुआ एंड ऑल्सो 17 को भी 17 से ही डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 289 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए तो हमें ओनली 2 फैक्टर्स मिले.
एंड 2 फैक्टर्स का 1 पेयर बनेगा एंड उस 1 पेयर में से एक फैक्टर ले लेंगे तो वही स्क्वायर होगा इस 289 का। इसका मतलब ये जो 289 है वो 17 का स्क्वायर है। तो अगर हम लिखें 17 स्क्वायर ये इक्वल होगा 289 के। हम यहाँ या तो हम यहाँ पर 289 को सेम कॉपी कर दें, उसके आगे 17 स्क्वायर लिख दें, या फिर 17 स्क्वायर लिख करके इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर लगा दें। तो 17 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है 17 सेंटीमीटर। अभी यहाँ हमें ओनली एक्स की वैल्यू मिली है एंड एक्स हमारी ये वाली साइड थी। तो जब हमें पता है कि हमारी एक साइड की मेजरमेंट 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी 17 सेंटीमीटर हो गई एंड इसकी ऑल साइड्स की मेजरमेंट 17 सेंटीमीटर हो चुकी है। जब इसकी एक साइड की मेजरमेंट 17 सेंटीमीटर है तो इसकी हेल्प से हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर देंगे एंड ऑल साइड्स जिस फिगर की भी इक्वल होती हैं तो उसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। फोर विल बी एज इट इज हियर एंड साइड की मेजरमेंट है 17 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 17 4 68 सेंटीमीटर। तो फाइनली हम इस एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस को क्लियर कर चुके हैं एंड ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो आज के लिए ओनली इतना ही। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें।